नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान गणपति विघ्नों का नाश करते हैं, इसीलिए उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी भगवान गणपति की स्तुति करते हुए कहते हैं, विघ्नहरण मंगल कर्ण गौरी पुत्र गणेश। अर्थात भगवान गणपति जो हैं यह विघ्न का हरण करते हैं और मंगल प्रदान करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण भी कहता है, गणेश पूजने विघ्नं निर्मूलं जगतां भवेत् निर्व्याधि सूर्य पूजायाम शुचिः श्री विष्णु पूजने। अर्थात किसी भी पूजा के आरंभ में भगवान गणपति का पूजन करने से समस्त विघ्न जड़ और मूल के साथ नष्ट हो जाते हैं। भगवान सूर्य की पूजा करने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करने से बाह्य और आभ्यंतर शुचिता की प्राप्ति होती है। इसीलिए किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व हम भगवान गणपति का पूजन अवश्य करते हैं। आज हम भगवान गणपति की पूजा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां ग्रहण करेंगे। इस विषय को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। भगवान गणपति का पूजन हम मूर्ति में कर सकते हैं, फोटो में कर सकते हैं, परंतु अगर फोटो और मूर्ति उपलब्ध ना हो और हमें भगवान गणपति की पूजा करनी हो, तब हमें कैसे पूजा करनी चाहिए? तो शास्त्रों में कहा गया है कि पीली मिट्टी के माध्यम से अथवा हल्दी के माध्यम से हमें भगवान गणपति बना लेने चाहिए। सुपारी के माध्यम से भी हम भगवान गणपति का पूजन कर सकते हैं, अर्थात सुपारी में हम भगवान गणपति का आवाहन कर सकते हैं। गोमय पिंड अर्थात गोबर के माध्यम से हम एक पिंड बनाएं, एक पिंडी बनाएं, छोटा सा सुपारी के जैसा गोल गोल आकृति बनाएं, उस आकृति में भी हम भगवान गणपति का पूजन कर सकते हैं। हल्दी की गांठ, उसमें भी हम भगवान गणपति का पूजन कर सकते हैं। और श्रीफल अर्थात नारियल में भी हम भगवान गणपति का पूजन कर सकते हैं। अगर हमारे पास मूर्ति नहीं है तो हम हल्दी की गांठ में, सुपारी में, नारियल में, पीली मिट्टी में, हल्दी की पिंडी में अथवा गोबर की पिंडी में हम भगवान गणपति का आवाहन कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं, गृहे लिंगद्वयं नार्चं गणेशत्रयं तथा। अर्थात भगवान गणपति की 3 मूर्तियों का समावेश आपके घर में नहीं होना चाहिए, अर्थात 3 मूर्तियां आपके घर में नहीं होनी चाहिए। आप 1 रखिए, 2 रखिए अथवा 3 से अधिक रख सकते हैं, परंतु 3 गणपति की मूर्तियां आपके घर में नहीं होना चाहिए। 3 गणेश जी की मूर्तियों का पूजन भी आपको नहीं करना चाहिए। तुलसीं वर्जयित्वा सर्वाण्यपि पत्र पुष्पाणि गणपति प्रियाणि। अर्थात तुलसी को छोड़ करके सभी पत्र और पुष्प भगवान गणपति को अत्यंत प्रिय हैं। शास्त्र कहते हैं, न तुलस्या गणाधिपम। भगवान गणपति का पूजन तुलसी पत्र के माध्यम से नहीं करना चाहिए। तुलसी के माध्यम से भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन ही पूजन किया जाता है, वह भी तब जब आप भगवान गणपति को 21 नामों के द्वारा बहुत सारे पत्र और पुष्प अर्पित करते हैं। उस समय जो है आप तुलसी पत्र भगवान गणपति को चढ़ा सकते हैं। साधारण में जब भी आप पूजा करते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा हो, चाहे वह नित्य पूजा हो, गृह प्रवेश पूजा हो अथवा किसी कार्य विशेष की पूजा हो, तब आपको भगवान गणपति की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं करना है, ना ही उनके नैवेद्य में तुलसी पत्र रखना है। हरिताः श्वेतवर्णा वा पंचत्रिपत्र संयुताः दुर्वांकुरा मया दत्ता 21 संमिताः। गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणपति को हरे रंग की दूर्वा और सफेद रंग की दूर्वा अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान गणपति को हरे रंग की दूर्वा और सफेद रंग की दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। दूर्वा में 3 पत्ती होनी चाहिए अथवा 5 पत्ती होनी चाहिए।
हमेशा जब दुर्वा अर्पित करें तो 3 पत्तियों वाली दुर्वा का बंडल बना के अर्पित करना चाहिए। उस बंडल में 21 दुर्वा होनी चाहिए, अथवा 5 पत्ते वाली दुर्वा का बंडल अर्पित करना चाहिए और उस बंडल में भी 21 दुर्वा होनी चाहिए। भगवान गणपति को जब भी दुर्वा चढ़ाएं तो 21 का बंडल बना करके, 21 दुर्वा का बंडल बना करके ही हमको अर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ दुर्वा 3 पत्ते की हो, कुछ दुर्वा 5 पत्ते की हो। अगर 5 पत्ते की नहीं मिल रही है तो प्रत्येक दुर्वा को आप 3 पत्ते का बना दीजिए और इसके बाद जो है वह 3 पत्ते वाली दुर्वा भगवान गणपति को अर्पित कीजिए। दुर्वा के विषय में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने दुर्वा से संबंधित बड़ी ही विशेष और रोचक जानकारी बताई है। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां से जाकर के आप वह वीडियो देख सकते हैं। फल में भगवान गणपति को नारियल, केला, जामुन और कपित्थ अर्थात कैथ अत्यंत प्रिय है। इसलिए इन चारों में जो भी फल आपको प्राप्त हो जाए वह भगवान गणपति को अवश्य अर्पित करना चाहिए। नारियल और केला तो हर ऋतु में और हर जगह उपलब्ध हो जाता है, इसलिए प्रयास करके नारियल और केला भगवान को अवश्य अर्पित करना चाहिए। आचार्येन्दु में आया है गणेशो लड्डू का प्रिय, अर्थात भगवान गणपति को नैवेद्य में लड्डू अत्यंत प्रिय है। लड्डू के अलावा भगवान को गुड़ का मोदक भी अत्यंत रुचिकर लगता है, इसीलिए हमको भगवान गणपति के लिए लड्डू अथवा मोदक का प्रयोग करना चाहिए। अब आता है परिक्रमा का विषय। तो शास्त्रों में परिक्रमा को लेकर 2 बातें बताई गई हैं, 2 प्रमाण बताए गए हैं। एकाम विनायके कुर्यात, अर्थात भगवान गणपति की एक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। दूसरी जगह प्रमाण आया है तिस्रः कार्या विनायके, अर्थात भगवान गणपति की 3 परिक्रमा भी की जा सकती हैं। तो आप अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार 1 अथवा 3 परिक्रमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई कामना विशेष है तब आप भगवान गणपति की 108 परिक्रमा भी लगा सकते हैं। 108 परिक्रमा प्रत्येक देवी देवता की लगाई जा सकती है। एक विशेष बात, भगवान गणपति को तांबा धातु अत्यंत प्रिय है और जल अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान गणपति का तांबे के पात्र से हमें जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। आशा करते हैं कि गणपति पूजन से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।